वालेकुम, क्या हाल चाल है। रमज़ान व्लॉग्स में बहुत बहुत खुशामदीद। और भाई क्या हाल चाल है, कैसे रोज़े जा रहे हैं आपके। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखते देखते 12 रमज़ान 13 रमज़ान हो गई है। और यार मेरी है ना बहुत बुरी हालत है। आप ये देख सकते हैं मेरी आँख कितनी ये खिंच रही है, क्योंकि इतनी सॉइल कर रहा है, इतना सॉइल कर रहा है ना। मेरी या तो नींद पूरी नहीं हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हूँ। क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा। बस दुआ करेगा कि मेरा ये जल्दी सही हो जाए। बोलने में भी आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन खैर बर्दाश्त करें और व्लॉग को पूरा देखें। और व्लॉग जैसे ही ओपन किया करें फ़ौरन लाइक किया करें और कमेंट में बताया करें कि आपने व्लॉग देखा है नहीं देखा। दूसरी बात, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। चले वक्त को ज़ाया नहीं करते और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो ये 2 दिन का व्लॉग है, 12 और 13 रमज़ान का, यानी जुमेरात और जुम्मे का। मैं बता देती हूँ मैंने क्यों लेट किया। वजह यह है कि मैं ना बस थोड़े से आजकल सुस्त चल रही हूँ। आप देख रहे होंगे व्लॉग भी कोई इतना ख़ास नहीं बन रहा है। वजह यह है कि मैंने बताया ना कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा खिंच रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 1 साल हो गया, लेकिन यार अभी तक ये होता है नमाज़ पढ़ने में और उसमें ना बहुत ज़्यादा मेरा फेस बहुत सॉइल कर रहा है, तो उसमें बोलने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और फिर तबीयत ख़राब होने लगती है जब ज़्यादा सॉइल कर जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये है जुमेरात का व्लॉग। जुमेरात यानी 12 रमज़ान, तो शब जुम्मा लगनी थी ना, तो जुमेराती भाई ने कहा ऐसे करते हैं कोई नज़र में ना सालन बना लेना पतला सा, ताकि ना मैं सालन रोटी खाऊंगा। मैंने कहा चलो तुम कह रहे हो तो मैं बना देती हूँ। तो मैंने जल्दी से गोश्त रखा हुआ था, सालन रोटी बना ली थी, यानी पतला सा कोरमा बना लिया था। फिर बहन ने कहा आप ही जो है ना वो तो करना है, नज़र तो दिलवानी है। खैर नज़र तो हमारे रोज़ रोज़ दिलती है दस्तरखान पे, लेकिन जुमेरात ये तो स्पेशल हो जाती है। तो क्या मीठे में क्या बनाऊँ। मैंने कहा ऐसा करो, कस्टर्ड तो रखा हुआ है, उसके अंदर ना कोका पाउडर डाल के एक नया फ्लेवर बन जाएगा। तो हमारे पास वनीला कस्टर्ड तो रखा हुआ था और कोका पाउडर भी रखा हुआ था। तो मेरी बहन ने क्या किया, कस्टर्ड पाउडर के अंदर ही ना कोका पाउडर डाला और उसको ही जो मिक्सचर बनाते हैं उसके विस्ली वो बना ली थी। फिर उसने दूसरी तरफ वही जो दूध गर्म करते हैं, दूध बॉयल करने के बाद उसमें वो मिक्सचर उसने डाल दिया था और वही जो चीनी वीनी सब डालते हैं ना, बिल्कुल प्लेन प्लेन कस्टर्ड की तरह से उसने वो बना लिया था। लेकिन मैं आपको बताऊँ जो गाढ़ा हो गया ना, उसका टेस्ट इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का, बिल्कुल चॉकलेट मूस लग रहा था वो ठंडा होकर। और मैंने ना बहुत साल पहले एक दफ़ा ये घर में बनाया था और मैंने तो खैर इसमें काफ़ी चीज़ें डाली थी, वो आप डाल सकते हैं, आइसक्रीम का टेस्ट देता है। खैर फाइनली नमाज़ वमाज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि जुमेरात थी तो नमाज़ें भी बहुत लंबी होती हैं जुमेरात की, हमारा आ गया था रोज़े का टाइम। और भाई को पता नहीं था कि हमने कस्टर्ड भी बनाया है, तो वो जो है ना फ्रूट क्रीम ले आया था मीठे के तौर पर। और 2-3 दिन से ना हमारी बात चल रही थी कि हमें पिज़्ज़ा खाए हुए 1 साल हो गया, अभी तक पिज़्ज़ा नहीं खाया, पिज़्ज़ा नहीं खाया। क्योंकि मेरी सर्जरी से पहले मैंने भाई से फरमाइश की थी कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, क्योंकि उसके बाद पता नहीं मैं कब खा सकूँगी। तो भाई ने ना यानी 1 साल पहले हमने खाया था, तो भाई और अहबाब का ही खाया था, तो भाई ना 3 पीस ले आया था। चलो तुम लोग इतना कह रहे थे तो अभी तो 3 पीस मैं ले आया हूँ, बाकी इंशाल्लाह ताला किसी दिन सहरी में खाएंगे। तो बस हमारे तो सबको पता ही है, रोज़ा खोलते ही सबसे पहले काम क्या होता है, ये इतना बड़ा गिलास जो है ना पानी का बस पेट में जा रहा होता है। उसके बाद पानी पी लो और शरबत पी लो, तो उसके बाद आपको पता है कुछ खाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन मैंने है ना ये स्लाइस उठा लिया था कि जल्दी से ये एक पिज़्ज़ा का स्लाइस तो खा लूँ, उसके बाद सालन रोटी तो बाद में भी खा ली जा सकती है, लेकिन ये पिज़्ज़ा मुझे खाना है, क्योंकि वैसे ही ठंडा था लेकिन यार मज़े का लग रहा था। लेकिन मुझे ना प्रॉपर ऑथेंटिक पिज़्ज़ा खाना है। अब देखते हैं भाई कब खिलाता है। खैर आजकल ना हमारी रूटीन बनी है कि आजकल क्या पूरे रमज़ान में रूटीन बनी है, पहले भी मैं आपको बताया था, हम लोग है ना थर्मास में गर्म पानी करके रख लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ना जैसे ही दिन में सारा वक्त जो भी अफ्तार के बाद सहरी तक होता है ना, तो हम लोग ये गर्म पानी पीते रहते हैं। उसके अलावा जो है ना इन चलते फिरते गर्म पानी मैं मेरी बहन और भाई को भी कोशिश करते हैं कि दे दें। और मैं एक बात और बता दूँ, आजकल ना मुझे वो प्रॉपर सैरी करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, नहीं हुई पराठा या रोटी, पता नहीं मुझे कबाब वबाब करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। तो आजकल मेरा जो है ना फोकस ये बन, डबल रोटी, मक्खन या ऑमलेट बहन बना देती है तो उस वो खा लेती हूँ। तो हाफ जो है ना हम लोग मैंने बन था, तो हाफ का मैंने क्या किया ऑमलेट डाल लिया था और हाफ में ना बटर लगा लिया था।
जैम भी रखा हुआ है हमारे पास, लेकिन वो जैम मैं ले तो आई थी क्योंकि वो बनाना का था, लेकिन इसका खाने का किसी का दिल नहीं चाह रहा, वो बिल्कुल सिर्फ मीठा मीठा, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। अब मैं सोचूं कोई ऐसी चीज़ बनाऊंगी जिसमें थोड़ा सा फ्लेवर बना के डाल के कुछ ना कुछ उसका भी करना है। खैर मैं आपको बताती हूँ, पूरी दुनिया जो है ना 4 बजे उठ के सैरी करती है और हमारी 4 बजे सैरी ख़त्म हो जाती है। और क्यों होती है मैं बताती हूँ, वजह क्या है। हम लोग है ना 3 बजे के बाद सैरी कर लेते हैं, 4 बजे से पहले हम फाइनल कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद ना फिर हम लोग दुआएं नमाजें जो जो पढ़नी होती है ना, नमाज शब वगैरह उसमें लग जाते हैं। तो अब जो है 13 की शब लग चुकी थी, यानी सुबह ही होने वाली थी ना, तो मुझे दुआए मुजीर पढ़नी थी। फिर मैं दुआए मुजीर नमाज शब के बाद मैंने दुआए मुजीर पढ़ी, क्योंकि यार ये 3 दिन 13 14 15 दुआए मुजीर पढ़ने का बहुत बहुत सवाब है। और इतने इसके वो है ना कि ये पढ़ने वाले को अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। और इतने मज़े की है ये, यानी पढ़ने में इतना मज़ा आ रहा होता है क्योंकि इसमें सारे अल्लाह के नाम हैं। और बस ये है कि हमें जहन्नुम की आग से बचाना, तो बहुत ही अच्छी फेवरेट दुआ है। उसके बाद क्या हुआ, दुआ हुआ पढ़ने के बाद मैंने पूरी फजर की नमाज़ पढ़ ली। जैसे ही अपनी नमाज को मैं पलटने लगी, तो ये देखिए मेरी सिजदगा टूट गई यार। इतनी टेंशन है ना इस सिजदगा टूटने की मेरे, क्योंकि ये स्पेशल मेरी खाला ना ईरान से मेरे लिए लेकर आई थी, क्योंकि मैंने मंगवाया था, क्योंकि मेरी नमाज़ पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, झुका नहीं जाता, यानी फेस में मसला हो रहा होता है, तो इसके लिए ख़ास तौर पर लेकर आई थी। और ये मेरी टूट गई। खैर बड़ी परेशानी में सो तो गए। फिर सुबह जैसे ही, और मेरे साथ क्या हुआ, मेरा मोबाइल ना पता नहीं साइलेंट पे चला गया, क्या हो गया पता ही नहीं चला। सुबह मेरे पार्सल वाले की कॉलें आके 3 मरतबा उन्होंने कॉल किया और मिस कॉल थी। अचानक मेरी आँख खुली, मैंने देखा, मैंने कहा मिस कॉल, देखा देखा नंबर लगा उनको, ओ पार्सल आना था। खैर पार्सल वाले को फिर मैंने तो कॉल की, मैंने कहा आप आए थे क्या पार्सल? खेलेंगे हाँ बाजी मैं तो आया था, लेकिन आपने कॉल ही नहीं अटेंड किया, मैं वापस चला गया। मैंने आपको पार्सल चाहिए भी है? नहीं। मैंने कहा चाहिए, जब भी तो कॉल कर रही हूँ। खैर मैंने मंगवाई थी हिजाब कैप्स, तो वो आई थी, उनको लिया, लेकिन जो मैंने मंगवाई थी ना उस टाइप की नहीं आई हैं और छोटी आ गई हैं गलती से। असल में थी सस्ती तो मैंने मंगवा ली थी। हमारे तो जो चीज़ आती है 2 आती है, दरअसल एक मेरी और एक मेरी बहन की, तो ये इतनी छोटी थी। जब मैंने इसको पहना ना, हम लोग हंस रहे, मेरी बहन और मैं इतना हंसे। खैर फिर नमाज का टाइम हो गया था, तो यार इतना उलझन हो रही थी, यानी उलझन नहीं, मसला होता है कैसे नमाज पढ़ूँ कैसे नमाज पढ़ूँ, ये तो टूट गई है। अब वही पूरा झुकना वैसे ही मुँह सूझ रहा है। तो मेरी बहन ने आइडिया किया, तुम ऐसा करो 2-3 सिजदे एक साथ रख लो, ताकि ना नमाज़ पढ़ने में इशू ना हो। असल में बताऊँ मसला क्या है, ये कुर्सी पे रखी होती है, कुर्सी पे रखी होती है ना, तो वो जाहिर सी बात है ऊँची होती है, जैसे ही पलटो नीचे गिरने लगती है तो उसी में टूट जाती है। खैर आज भी हमारी फुल छुट्टी थी, कुछ नहीं बनाना था, क्योंकि आज मेरे भाई का जो है ना मूड था बिरयानी खाने का। उसको कब से लगी थी कि मुझे है ना बिरयानी खानी है, बिरयानी खानी है। तो वो कहने लगा आज मैं बिरयानी ले आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, नेकी और पूछ पूछ, चलो ले आओ, हमारा हमें तो अच्छा है, रोज़े में काम नहीं करना पड़ेगा। तो भाई साहब हमारे बिरयानी ले आए थे, और बस नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना हमने अपना दस्तरखान बिछा दिया था, और भाई लेकर आया था चिकन बिरयानी, और भैया उसके साथ पूरी लवाजमत आए थे। तो रायता आया था, लेकिन सैलेड ना हमने खुद घर में बना ली थी। मैंने बहन से कहा था यार सैलेड के साथ सैलेड होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता ना कैसी बिरयानी होगी, अच्छी होगी या नहीं होगी। और एक प्लेट वो लेकर आया था पुलाव की, लेकिन यार मैंने तो पुलाव खाया ही नहीं। और ये बहन ने थोड़े से क्रैकर्स कर लिए थे, कहने लगे क्योंकि ना कई दफ़ा होता है कि फ़ौरन नहीं खाया जाता यार खाना, तो ये पापड़ हो जाएंगे, कुछ नहीं कुछ नहीं, तो यही खा के ना बाद में हम खाना खा लेंगे, नहीं होता थोड़ा सा। लेकिन जाहिर सी बात है बिरयानी की खुशबू इतने मज़े की आ रही थी, इतने मज़े की आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। फिर हमने ना फातिया नज़र वज़र दिल्ली रही थी कि मैंने जल्दी से वीडियो बना ली, क्योंकि आज हमारे दस्तरखान पे ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, कलरफुल दस्तरखान नहीं था, लेकिन फिर भी बस मैंने थोड़ी सी बिरयानी ये निकाली है, इसमें से आलू, और इतनी गर्म हो रही थी ना, देखने में बड़े मज़े की लग रही थी, और दिल चाह रहा था हाथ से खाऊँ। मैंने कहा आज तो मैं ना हाथ से ही खाऊँगी, चमचे और ऐसे स्पून और ऐसे नहीं खा रही। लेकिन यार बस 1-2 निवाले लेने के बाद तो ऐसा पेट फुल हुआ, क्योंकि वही मसला, पानी पी लो, शरबत पी लो, तो उसके बाद तो और चावल खा लो थोड़े से, तो चावल तो वैसे ही ऐसा लगता है अंदर जाके फूल गए, वो जो था करके फूल जाते हैं, वो फूल गए। तो ऐसी नींद आ रही ऐसी, बस मैं तो आधा ही 1-2 निवाले लेने के बाद ही नींद आने लगी मुझे।
मेरे साथ तो वैसे ही मसला है, मैं बताऊँ क्या है। मेरी बहन कहती है तुम पे तो चावल भी हराम है, क्यों? क्योंकि नशा हराम होता है ना, तुम तो चावल खाती ऐसी सोती हो, ऐसी नींद आ रही होती है, तुम सो रही होती है, मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। तो मेरे साथ तो भैया यही मसला है। खैर उसके बाद मैं सो गई थी, वाकई में सो गई थी, और हमने खाना नहीं खाया। फिर तकरीबन ये 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है कि जब थोड़ी थोड़ी भाई को भी भूख लगी, हमें भी भूख लगी। तो मेरी बहन ने कहा देखो मैं ऐसा करती हूँ, इतने बर्तन धो धो के मैं थक गई हूँ भाई, अब मैं बर्तन नहीं धो रही, फिर प्लेटें वो करो। मैं ऐसा करती हूँ, बिरयानी गरम करती हूँ, एक ही ट्रे में ले आती हूँ और सब एक ही ट्रे में खाएंगे, वरना मैं अब बर्तन नहीं धोऊंगी, प्लेटें धो धो के मैं ना ख़त्म हो जाऊँ। खैर जब आपने बिरयानी खाई हो, ये खाई हो, तो आपको पता है गर्म पानी तो हमारा मस्ट है, वैसे ही हम पी रहे होते हैं, इसके बाद तो और मस्त हो जाता है। फिर खैर आजकल मेरी फूफो आई में तो नीचे जाकर उनके साथ बैठ बाँट के ना टाइम का पता ही नहीं चलता कि और कुछ और दूसरे काम चल रहे हैं, छोटे मोटे काम जो कि मैं नहीं दिखा सकती या दिखाती भी नहीं हूँ। फिर खैर वही सहरी का टाइम आ गया था। सहरी में भी आज भी ना वही थे कबाब, रोटी। भाई ने कहा तो मैं रोटी खाऊंगा, और ये अंडा और सब कुछ ना। लेकिन ना मुझे तो वही, आपको पता है मेरा आजकल बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। तो मैंने कहा नहीं भाई तुम लोग ये खाओ, लेकिन हाँ मैं ऑमलेट थोड़ा सा ले लूँगी। तो मैंने क्या किया, बन को वही हाफ़ किया, और हाफ में ना एक में मैंने ऑमलेट डाल लिया था ताकि चलो नमकीन सा भी हो जाए, तो ऑमलेट डाल लिया था, और दूसरा मैंने ना उठा के रख दिया था। अच्छा नीचे से चची ने ना वो भी भेजे थे कटलस। लेकिन यार मुझे ना आजकल ये चीज़ें खाने का दिल ही नहीं चाह रहा, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। मुझे सहरी में आजकल जो है ना यही बन और अंडा और इस टाइप की चीज़ें ही खाने का दिल चाह रहा है। तो मैंने कहा भाई मैं तो यही खाऊंगी, तुम लोगों को अगर खाना है तो खा लो। तो भाई ने कहा मैं, मेरे पास रोटी रखी हुई है, अगर तो रोटी को कर दो, मैं कबाब के साथ ना अंडा और उसके साथ रोटी खाऊंगा, मैं वैसे नहीं खा रहा। तो बस मैंने तो खैर वही इसका बर्गर बनाया, और बर्गर बनाने के बाद जो हाफ था उसके अंदर मैंने बटर लगा के चाय में डिप डिप करके खाया। मुझे पता है लोग कहेंगे ये चाय में डिप करके कौन खाता है, लेकिन भाई मैं तो खाती हूँ और हम तो खाते हैं। हाँ वो नहीं हूँ मैं कि पराठा और वो वैसी रोटी वोटी चाय में डिप करके खाऊँ या शिरमाल, वो मैं नहीं खाती, वो मुझे बहुत गिनाती है, लेकिन ये तो खाती हूँ। फिर खैर वही सहरी के बाद जो मैंने आपको बताया हमारा रूटीन, जल्दी से हम 4 बजे गए थे। तो मैंने कहा आज वैसे तो मैं रोज़ दुआए मशलूल भी पढ़ती हूँ, दुआए मशलूल और दुआए मुजीर और ये सब करने के बाद खैर टाइम हो गया था काफ़ी, बेड पे लेट भी गई थी, लेकिन काफ़ी रोशनी हो गई थी और इतनी शदीद नींद भी आ रही थी, लेकिन सोने का दिल नहीं चाह रहा था। खैर फाइनली जो है ना करते करते मैंने कहा नहीं भाई अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है। चले, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, अल्लाह हाफिज़।